हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड ये पाठ 12 पाठ का नाम है खूंटे का घोड़ा। इस पाठ में बुधिया नाम की एक लड़की रहती है। बुधिया नाम की लड़की को उसकी नानी कहानी सुनाती है। कहानी में एक बंजारा रहता है। वह एक बार जंगल के रास्ते कहीं जा रहा होता है। वहां पर वह अपने घोड़े को पानी पिलाता है। तभी वह देखता है कि एक गड्ढे में एक बूढ़े बाबा गिरे हुए हैं। वह बंजारा बूढ़े बाबा की मदद करता है, उन्हें निकालता है। बाद में बूढ़े बाबा भी उस बंजारे की मदद करते हैं और ठगों से बंजारे को उसका घोड़ा वापस दिलाते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू करते हैं। बातों सी मीठी कहानी सी झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम। घड़ी घड़ी माने पल पल में, या फिर थोड़े समय बाद, है ना, थोड़े थोड़े समय बाद। और विश्राम का अर्थ है आराम। जाने सीताराम, शक्कर का घोड़ा शकरपारे की लगाम। अब शकरपारा क्या होता है? एक तरह की मिठाई होती है जो कि मैदे से बनती है। ऐसे ऐसे बुधिया की नानी एक दिन कहने लगी कहानी। तो ऐसे बुधिया की जो नानी थी एक दिन बुधिया को कहानी सुनाने लगी। एक था बंजारा। अब बंजारा कौन होते हैं? बंजारा होता है एक घुमंतु विशेष जाति का व्यक्ति, है ना, खाना बदूस। ठीक है। तो एक था बंजारा, बड़ा ही सीधा, नेक और दयालु। तो बंजारा कैसा था? बहुत सीधा साधा था और दयालु था। नेक माने अच्छा इंसान था। उसके पास था एक ऊंचा पूरा, तेज तर्रार माने बहुत तेज दौड़ने वाला फुर्तीला घोड़ा, है ना, घोड़ा, और अच्छा हट्टा कट्टा। बंजारा घोड़े को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, इतना कहकर नानी हो गई चुप। इतना कहकर नानी चुप हो गई। बुधिया के मन में मची खलबली। अब बुधिया को तो कहानी सुनने की जल्दी पड़ी थी। उसने पूछा, बताओ ना नानी, क्या हुआ उस दिन? नानी ने खांस कर गला साफ किया और बोली, उस दिन बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से। जंगल में था खूब बड़ा तालाब। तो वो क्या कर रहा था? घोड़े में बैठ के जा रहा था कहीं। रास्ते में जंगल पड़ता था बहुत घना, और वहां पे एक बहुत बड़ा सा तालाब भी था। बंजारे ने सोचा, चलूं घोड़े को पानी पिला दूं। वह तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पिया जी भर के पानी। बंजारा चलने लगा। तभी उसे एक गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बंजारे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने आवाज दी, अरे भाई, मुझे यहाँ से निकालो। अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। बंजारे को दया आ गई। उसने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला। अब देखो, इस चित्र में दिख रहा है ना, ये घोड़ा दिख रहा है और ये बंजारा दिख रहा है और ये गड्ढा दिख रहा है ना, और एक बूढ़ा आदमी उसमें गिरा है, और यहाँ पे एक तालाब है जिसमें बहुत सारा पानी है। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भले आदमी हो। भला माने, भले आदमी माने अच्छा आदमी, है ना। तो वो कहने लगा कि तुम भले आदमी हो, मैं पास में ही रहता हूँ, लोग मुझे बाबा कहकर बुलाते हैं। तो वो बोलने लगा कि मैं यहीं पास में रहता हूँ और लोग मुझे बाबा कह के बुलाते हैं। घास काटते समय धोखे से इस गड्ढे में गिर पड़ा था। तुम ना आते तो जाने कब तक यहीं इसी में पड़ा रहता। अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास जरूर आना। तो वो कहने लगा, यदि कभी तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए या फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर बाबा अपनी झोपड़ी की ओर चला गया और बंजारे ने भी अपना रास्ता पकड़ा और बंजारा भी अपने घर चला। इतना कह नानी दम भरने को रुक गई और नानी रुक गई। बुधिया बोली, काम तो बंजारे ने अच्छा किया, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। फिर आगे क्या हुआ? क्या बंजारे ने भी उस बूढ़े आदमी की क्या बंजारे को भी उस बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत पड़ी? नानी ने कहा, थोड़ा रुको, आगे क्या हुआ कुछ ठहर कर बताती हूँ। तो वो कहने लगी नानी कि थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा रुक कर बताती हूँ। एक बार की बात है, बंजारे को अपने डेरे पर, डेरा माने ठिकाना, जहाँ पे
बंजारा रहता था, है ना। तो बच्चों, बंजारा जो होता है वो कैसे होते हैं, घुमंतु खाना बदोश जातियां रहती हैं, जैसे बंजारा, लोहगड़िया, है ना, और नट आदि, है ना। इनके कोई स्थायी आवास नहीं होते, है ना, स्थायी उनके घर नहीं होते, और उनकी कोई स्थायी बस्तियां भी नहीं होती, है ना। एक बार की बात है, बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई। सूना रास्ता, साए साए चलती हवा और बियाबान जंगल, माने सूना रास्ता माने वहां कोई भी नहीं था, साए साए माने हवा चल रही थी बहुत, और बियाबान माने बहुत घना घना जंगल था। बंजारा चौकन्नी निगाह से, माने बंजारा जो था वो सतर्क था, है ना, सतर्क निगाह किए घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। अचानक क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बंजारे को टोका, उसने बंजारे को रोका। अरे, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जंगल की राह। तो वो कहने लगा आदमी कि जंगल के रास्ते इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो? उस पर अकेले कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल जाए तो क्या करोगे? और वो कहने लगा यदि तुम्हें कोई खतरनाक जानवर मिल गया तो क्या करोगे? बंजारे ने कहा करूं भी तो क्या, डेरे तक पर तो जाना ही होगा। तो वो कहने लगा कि डेरे तक तो जाना ही होगा। वह आदमी बोला मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, सुबह अपनी राह लेना। तो वो कहने लगा चलो मेरा घर पास में ही है, चलो मेरे घर में रुक जाना और सुबह अपने घर चले जाना। बंजारे ने कहा पर तुम्हें बेकार में परेशानी होगी। परेशानी की क्या बात, तुम मेरा घर थोड़े ही साथ ले जाओगे। उस आदमी ने बंजारे की बात का जवाब दिया। बंजारा मीठी मीठी बातें सुनकर उसके साथ हो लिया। अब बंजारे ने उसकी अच्छी अच्छी बातें सुनी मीठी मीठी, तो वो उसके साथ चला गया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब आवभगत की, मतलब उस आदमी ने बंजारे का खूब स्वागत किया। घोड़े को भी खूंटे से बांधा, दाना खिलाया, बंजारे को खाट पर सुलाया और स्वयं जमीन पर सोया। बंजारे को उसने खटिया में सुला दिया और खुद जो था वो जमीन पे सो गया। बंजारा मन में सोचता कितना भला है यह आदमी। तो बंजारा सोचने लगा कि यह आदमी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यह सोचते सोचते बंजारा गया यह सोचते सोचते बंजारा सो गया चैन की नींद। तो सोचते सोचते बंजारे की नींद लग गई। सवेरे मुर्गे ने बांग दी तो बंजारा जागा। सुबह जब मुर्गा बोला, है ना, मुर्गा कैसे बोलता है, कुकड़ू, है ना, तो ऐसे बोला तो बंजारे की नींद खुल गई। वह आदमी भी उठा। बंजारे ने हाथ मुंह धोया और दातून की। अपने घर ठहरने के लिए आदमी को धन्यवाद दिया। बंजारा चलने को तैयार हुआ। जैसे ही उसने अपने घोड़े की लगाम को हाथ लगाया, वह आदमी चिल्लाया। जैसे ही उसने अपने घोड़े को पकड़ा, उसकी लगाम पकड़ी, आदमी चिल्लाने लगा, अरे अरे यह क्या, मेरा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? बंजारा घबराकर बोला, तुम्हारा घोड़ा तो मेरा है। अब बंजारा कहने लगा, अरे ये तो मेरा घोड़ा है। वह आदमी डपट कर बोला और वो आदमी डांटने लग गया और उसको बोला, चुप रहो, यह मेरा घोड़ा है। वो कहने लगा कि नहीं, ये तो मेरा है। कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। तो वो कहने लगा कि कल रात को ही मेरे ये जो खूंटा है ना, इसने घोड़े को जन्म दिया है, पैदा किया है। खूंटा भी मेरा, घोड़ा भी मेरा। तो वो कहने लगा खूंटा भी मेरा है और घोड़ा भी मेरा है। बंजारे के तो यह सुनकर होश ही उड़ गए। अब बंजारा एकदम सोच में पड़ गया, अरे ये क्या, इसके तो होश ही उड़ गए। यह कैसी मुसीबत गले आ पड़ी। अब वो सोचने लगा, अरे वो तो घबरा ही गया और वो कहने लगा, अरे ये कैसी मुसीबत आ गई। बंजारा बोला, भाई हंसी मत करो, घोड़ा मेरा है, रात में इसी पर बैठकर तो मैं तुम्हारे घर आया था। तो वो कहने लगा, अरे भाई मजाक नहीं करो, मैं इसी में तो बैठ के तुम्हारे घर आया था। वह आदमी क्यों मानने वाला था? वो आदमी मानने ही वाला नहीं था, क्योंकि वो क्या था, ठग था, है ना। अब बच्चों, कुछ लोग जो होते हैं वो मीठी मीठी बातें बनाकर या लालच में डालकर ठग लेते हैं, है ना।
ये कहते हैं कि हम तुम्हारे रुपयों को दो गुना कर देंगे, जेवरों को 2 गुना कर देंगे, है ना। और ऐसे करके ठग लेते हैं, है ना, लूट लेते हैं चीजें। और गड़ा हुआ धन दिलाने को कहकर, है ना, या फिर रेलगाड़ी में जहरीली या बेहोशी की दवा आदि को मिलाकर खिलाकर दूसरे लोगों को क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं, है ना। तो हमें इनसे कैसे रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ठीक है। वह आदमी क्यों मानने वाला था, बोला नहीं घोड़ा मेरा है। दोनों झगड़ने लगे। बंजारा कहता घोड़ा मेरा है, वह आदमी कहता घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर उस आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए, वो भी दोनों ठग ही थे। बंजारे ने उनसे कहा देखो भाइयों कैसा अंधेर है। तो वो कहने लगा अरे देखो कैसा अंधेर है। कौन कहने लगा, बंजारा। यह आदमी मेरे घोड़े को अपना बता रहा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग थे। तो उसको मालूम नहीं था कि वो जो आदमी था और उसके दोनों पड़ोसी जो थे वो ठग थे, मिलजुल कर सीधे साधे लोगों को ठगते थे। उन दोनों ने ठग की हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमका कर भगा दिया। बुधिया बोली बेचारा बंजारा। पर नानी, उस बंजारे ने अपना घोड़ा पाने के लिए कुछ नहीं किया। नानी ने कहा सुनती रहो, अभी पूरी कहाँ हुई कहानी। वो कहने लगी अभी सुनती रहो, कहानी अभी पूरी कहाँ हुई, जरा दम ले लूं तो आगे कहूं। तो वो कहने लगी जरा रुक जाऊं, थोड़ा दम ले लूं, सांस ले लूं। तो दम लेना माने सांस लेना, है ना। तो वो कहने लगी कि थोड़ा दम ले लूं तब फिर मैं तुम्हें आगे कहानी सुनाऊंगी। अब ये चित्र में दिख रहा है ना, है ना, बंजारा और ये 3 ठग, है ना, ये 3 ठग दिख रहे हैं और ये घोड़ा। नानी ने आगे की कहानी सुनाई। मुसीबत का मां बंजारा हैरान परेशान क्या करे कहाँ जाए। बंजारे को बूढ़े बाबा की याद आई। वह जंगल में तालाब के पास पहुंचा। बंजारे ने बाबा को पुकारा, माने बाबा को बुलाया जोर से आवाज लगाकर। बंजारे की आवाज सुनकर बूढ़ा बाबा झट अपनी झोपड़ी से निकल आया। बाबा ने कहा आओ बंजारे भाई, कैसे हो। बंजारे ने घोड़ा छीने जाने का सारा किस्सा सुनाया। सारी कहानी बंजारे ने बता दिया कि उसका कैसे घोड़ा छीन लिया ठगों ने। बाबा बोला चिंता मत करो, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। दूसरे दिन बाबा और बंजारा जा पहुंचे उस गांव के मुखिया के पास। अब गांव का मुखिया क्या कौन होता है, गांव का मुख्य व्यक्ति या फिर गांव का प्रमुख, जिसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ठीक है। बंजारे ने सारी घटना मुखिया को बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की, माने घोड़ा वापस दिलाने की प्रार्थना की। मुखिया ने घोड़े समेत उस ठग को बुलाया। मुखिया ने ठग से पूछा तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया। ठग ने कहा मुखिया जी घोड़ा तो मेरा है, कल रात को ही मेरे खूंटे ने इसे पैदा किया है। इस बात के कई गवाह हैं। तो वो कहने लगा, गवाह माने साक्षी। तो वो कहने लगा इस बात के तो बहुत सारे गवाह हैं, माने साक्षी हैं जिनने देखा है। उसके दोनों पड़ोसी ठगों ने गवाही दी, है ना। तो उसके जो थे पड़ोसी उनने गवाही दी कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ है। मुखिया यह सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि ये लोग चोर और ठग हैं, पर मिलकर झूठ बोलने और गवाही देने के कारण बचे रहते हैं। तो उसको मालूम था कि ये लोग ठग हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं और गवाही देके बच जाते हैं। बाबा यह सब देख रहा था। उसने सोचा मौका अच्छा है। वह झूठ मूठ सोने लगा। अब वो झूठ मूठ का उसने बहाना बनाया और सोने लगा। मुखिया ने उसे जगाकर पूछा तुम किस लिए आए हो और सो क्यों रहे हो। बाबा बोला मुखिया जी मैं जंगल में एक तालाब के किनारे रहता हूँ। कल रात आपके गांव का एक आदमी घोड़े पर बैठकर आया। इसने तालाब के पानी में आग लगा दी। अब बाबा ने क्या ट्रिक लगाई। बाबा कहने लगे कि अरे आपके गांव से एक आदमी आया था घोड़े में बैठकर, उसने तालाब में आग लगा दी।
जब मैं पानी में लगी आग बुझाने लगा तो इसने मेरी 1000 अशर्फियां चुरा ली और भाग आया। मेरी अशर्फियां दिला दीजिए। तो वो कहने लगा, बाबा कहने लगे कि इसने मेरी अशर्फियां चुरा ली हैं। अब अशर्फी क्या होती है? अशर्फी होती है प्राचीन माने पुरानी स्वर्ण मुद्रा, है ना, सोने के सिक्के। ठीक है। अब इस चित्र में आपको दिख रहा है ना, मुखिया जी दिख रहे हैं, है ना, और बाबा और ये तीनों ठग और घोड़ा, है ना। मुखिया बाबा की बात समझ गया। उसने उस ठग से 1000 अशर्फियां देने को कहा। ठग बोला, मुखिया जी यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है, आप ही बताइए कहीं पानी में आग लगती है? बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? मुखिया ने ठग से कहा, इनका कहना ठीक है, या तो बंजारे का घोड़ा लौटाओ या 1000 अशर्फियां दो। अब क्या था, पलट गया पासा अछता पछता कर, माने कि विवश होकर, है ना। अछता पछता कर माने विवश होकर। ठग ने लौटाया बंजारे का घोड़ा। मुखिया ने ठगों को किया गांव से बाहर। अब मुखिया ने ठगों को गांव से बाहर निकलवा दिया। बंजारा बाबा की चतुराई की बड़ाई करता अपने डेरे में लौटा। जैसे बना बंजारे का काम वैसे बने सबके काम, इतना कहकर नानी ने खत्म की कहानी। बुधिया ने बजाई ताली। हाँ तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अब शब्दार्थ। घड़ी घड़ी माने पल पल, थोड़े थोड़े समय बाद। शक्करपारा माने शक्कर से बनी एक मिठाई। बंजारा माने एक घुमंतु खाना बदोश विशेष जाति का व्यक्ति। नेक का मतलब होता है अच्छा। तेज तर्रार का मतलब होता है तेज चलने वाला, फुर्तीला। डेरा का मतलब होता है ठिकाना या रहने का स्थान। बियाबान माने निर्जन। चौकन्नी माने सतर्क। आव भगत माने स्वागत सत्कार। ठग माने बातों में बहला फुसलाकर ठगने वाला। दम का मतलब है सांस। मुखिया का मतलब है गांव का मुख्य व्यक्ति, गांव प्रमुख जिसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। झट का मतलब है जल्दी। गवाह का मतलब है साक्षी, किसी घटना को देखने वाला व्यक्ति। अशर्फी का मतलब है प्राचीन स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिक्के। बड़ाई का मतलब है प्रशंसा। अछता पछता कर मतलब विवश होकर। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 12, पाठ का नाम है खूंटे का घोड़ा, पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।